अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी को डिस्कस करने जा रहा हूं जो अपॉर्चुनिटी स्किल्ड, क्वालिफाइड और जो हाईली एजुकेटेड पीपल हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। मैं बात कर रहा हूं जर्मनी के एक ऐसे वीज़े के बारे में, एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में जो उन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया है, जिसका नाम है चांसन कार्टे। ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी कार्ड है, एक ऐसा वर्क वीज़ा है जिसमें जो क्वालिफाइड लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं, वो वहाँ पर जा सकते हैं, जॉब हंट कर सकते हैं और हंट करने के साथ पीआर अप्लाई कर सकते हैं और पासपोर्ट हासिल कर सकते हैं जस्ट इन 5 इयर्स। तो आज मैं इस प्रोग्राम के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम चांसन कार्टे को समझने से पहले हमें थोड़ी सारी बैकग्राउंड को जानना ज़रूरी है। चांसन कार्टे जो प्रोग्राम लॉन्च होने से पहले जो जर्मनी में जो अपॉर्चुनिटी कार्ड के हवाले से एक प्रोग्राम था जिसमें 6 मंथ्स के पीरियड के अंदर आपने जर्मनी में जाके जॉब हंट करनी होती थी और आपको अपने लिविंग एक्सपेंस को ख़ुद मैनेज करना होता था। कोई पार्ट टाइम जॉब या कोई ऐसे आपको अलाउ जॉब करने के हवाले से आवर्स नहीं होते थे। आपको अगर 6 मंथ्स के अंदर जॉब नहीं मिलती थी तो आपको वापस अपने होमलैंड कंट्री में ट्रैवल करना पड़ता था। तो ये आज से चंद माह पहले ये जो है एक रूल था जर्मनी में जॉब हासिल करने के हवाले से। जर्मनी ने अपने इस प्रोग्राम को अपग्रेड किया है, इसका एक न्यू वर्जन लॉन्च किया है जिसको हम कहते हैं चांसन कार्टे। ये बेसिकली एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अगर जर्मनी जाते हैं, इस कार्ड के बेसिस में आप जर्मनी ट्रैवल करते हैं तो आप 1 साल के लिए वहाँ पर जॉब हंट कर सकते हैं। आपको 1 ईयर का टाइम मिलता है और इसके साथ आप जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं जिसमें 20 आवर्स पर वीक के आपके लिए वहाँ पर जॉब करना अलाउ होती है और जिसमें आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को मीट कर सकते हैं। और इसके साथ इस प्रोग्राम में एक ये भी अमेंडमेंट है कि इस प्रोग्राम के लॉन्च होने से पहले सिर्फ जो बैचलर्स डिग्री होल्डर्स होते थे, मिनिमम जिनकी एजुकेशन बैचलर्स थी, वही इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल थे। मगर अब चांसन कार्टे प्रोग्राम में अगर आप बैचलर्स डिग्री होल्डर नहीं हैं बट आप डिप्लोमा होल्डर्स हैं, आपने डिप्लोमा डी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल या किसी में डिप्लोमा किया है 2 इयर्स का, तो आप इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी जो है वो अब आप के लिए ओपन हो गई। आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ आपका अगर 1 ईयर के अंदर अगर आपको जॉब ना मिले तो आप अपने इस चांसन कार्टे कार्ड को, इस प्रोग्राम को आप 2 इयर्स के लिए फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। मींस कि आपके पास जॉब हंटिंग करने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए आपको 3 इयर्स का टाइम मिलता है। आपको अगर वहाँ पर जाके जॉब मिल जाती है, फिर अपने उस वीज़े को कन्वर्ट करते हैं वर्क वीज़े में या उसको कन्वर्ट करते हैं ब्लू कार्ड में। अब जो ब्लू कार्ड और वर्क वीज़ा है, इसका डिफरेंस मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जो वर्क वीज़ा है ये वो वीज़ा है जिसमें किसी भी हवाले से कोई ऐसी डिग्री, कोई ऐसा डिप्लोमा रिक्वायर्ड नहीं होता, कोई ऐसी ये हाई स्किल जॉब कंसिडर नहीं होती। अगर किसी कंपनी में किसी को वर्क वीज़ा इशू किया जाता है तो इट मीन्स कि एक नॉर्मल ट्रेड, नॉर्मल एजुकेशन या नॉर्मल डेजिग्नेशन का वीज़ा है। मगर अगर जॉब मिलती है अंडर ब्लू कार्ड, इट मीन्स कि आप क्वालिफाइड हैं, हाईली स्किल्ड हैं, तो फिर 21 मंथ्स के बाद आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको जॉब मिलती है वर्क परमिट के अंडर तो इट मीन्स कि आपको 33 मंथ्स के बाद जो है वो आपको पीआर अपनी अप्लाई करनी है। और इन प्रोसीजर्स के बाद आप विद इन 5 इयर्स अगर वहाँ पर स्पेंड करते हैं तो आपको वहाँ पर सिटीजनशिप मिलती है, आपको पासपोर्ट मिलता है। तो ये एक जर्नी मैंने आपके साथ जो है वो डिस्कस किया। अब हम बात करेंगे कि चांसन कार्टे जो इनका एक कार्ड है, वीज़ा है या ये प्रोग्राम है, इसके अंडर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या रूल्स हैं, क्या ऐसी हमें स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करना है तो ही हम इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। 3 रिक्वायरमेंट्स हैं बेसिक। नंबर 1 कि आपके पास बैचलर्स डिग्री हो मिनिमम या डिप्लोमा हो 2 इयर्स का, और ये जो डिप्लोमा और ये जो डिग्री होगी ये आपका जो होमलैंड कंट्री है वहाँ की जो बॉडीज़ हैं, एक तो वहाँ से ये जो है रिकग्नाइज्ड हो और वहाँ पर इसकी, जैसे हम पाकिस्तान की बात करें तो HEC आपको जो है वो एक
रिकग्नाइजेशन देता है कि जी आपकी डिग्री जो है ये हमारे कंट्री में मानी जाती है। इसी तरह हम डिप्लोमा की बात करें तो बहुत से ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जिनको डिफरेंट बॉडीज़ जो हैं वो रिकग्नाइज करती हैं। तो आपके पास जो भी डिग्री है या आपके पास जो भी डिप्लोमा है, डिप्लोमा 2 इयर्स का होना चाहिए एटलीस्ट मिनिमम, और ऑब्वियसली जो बैचलर्स डिग्री है वो भी 2, 3, 4 इयर्स की होती है। डिपेंड्स कि आपने कब किस टाइम पर की है। तो रिसेंट टाइम में तो 4 इयर्स की है। तो अगर आपके पास ये जो डिग्री और ये जो डिप्लोमा है ये एक तो आपके होमलैंड कंट्री से ये रिकग्नाइज होना चाहिए, और ऑन द अदर साइड यही आपको पार्शली या आपको जो है ना फुल टाइम आपको ये रिकग्नाइजेशन चाहिए फ्रॉम द जर्मन अथॉरिटीज़। ऐसा नहीं कि आपने किसी डिप्लोमे को कर लिया और किसी डिग्री को कर लिया है जो यहाँ पर माना जाता है, मगर आपके पास जो भी डिप्लोमा और डिग्री है ये वहाँ की जो बॉडीज़ हैं, वहाँ की जो ऑथराइज्ड जो ऐसे कमीशंस हैं वहाँ से भी उनको आपने अटेस्ट करवाना है। तो आपका जो डिग्री और डिप्लोमा हो वो ऐसा हो जो वैलिड हो और अप टू द मार्क हो जर्मन बॉडीज़ के अकॉर्डिंगली। नंबर सेकंड रिक्वायरमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है जर्मन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज की है तो उसमें आपको 5.5 बैंड से अप टू 6 बैंड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और जिसको हम कहते हैं कि आपको इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए। और अगर आप जो है वो इंग्लिश के अलावा जर्मन लैंग्वेज कोर्स करते हैं तो उसका आपको ए लेवल अचीव करना चाहिए। अब ये आपके लिए कंपलसरी नहीं है कि आपने जर्मन लैंग्वेज को सीखना है तो ही आप एलिजिबल होंगे। अगर आप इंग्लिश का आइल्स 5.5 बैंड मिनिमम आप एटलीस्ट लेते हैं तो भी आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, और अगर आप जर्मन करते हैं तो ऑब्वियसली उसके आपको ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। और जो थर्ड लेवल है वो है आपके लिविंग एक्सपेंस। लिविंग एक्सपेंस से मुराद है ये जिसको हम प्रूफ ऑफ लिविंग बोलते हैं, कि आप जब भी इस वीज़े के लिए या इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी जो थर्ड रिक्वायरमेंट मीट करनी पड़ती है वो ये कि आपने अपना लिविंग एक्सपेंस बताना है एम्बेसी को कि मैं इस क्राइटेरिया से मीट कर सकता हूँ, या आपको उनको वो प्रूफ देना है। अब अगर तो आपके पास वहाँ पर कोई जॉब ऑफ़र आता है पाकिस्तान में बैठ के या अपने होमलैंड कंट्री में बैठ के कोई ऐसी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, फिर तो आप इस थर्ड क्राइटेरिया को मीट करते हैं जी कि मुझे उस जॉब से मैं अपने लिविंग एक्सपेंस जो है फुलफिल करूँगा। नंबर सेकेंड इसमें यह है कि आपका वहाँ पर कोई स्पॉन्सर हो, भाई, कज़न, कोई ऐसा रिलेटिव हो जो कि जी इसके लिविंग एक्सपेंस को हम मीट करेंगे। नंबर थर्ड ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं है तो आपको एटलीस्ट 12,334 यूरोज उनके अकाउंट में, जिसको हम कहते हैं ब्लॉक अकाउंट, आपको उस ब्लॉक अकाउंट में डिपॉजिट करने हैं और गवर्नमेंट को ये प्रूफ देना है कि मैंने 12,500 यूरो सबमिट किए हैं और इन्हीं जो है वो अकाउंट से मैं अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस को मीट करूँगा। अगर आप इन 3 रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं तो आप फिर चांसन कार्टे प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं। अब इस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी के बाद अब ये डिपेंड करेगा कि आपको ये वीज़ा मिलना है कि नहीं मिलना, क्योंकि ये वीज़ा पॉइंट बेस्ड वीज़ा है। ये बात आप याद रखिएगा कि इन 3 रिक्वायरमेंट्स को मीट करने का मकसद ये नहीं है कि अब आपको वो चांसन कार्टे वीज़ा आपको मिल गया है या आपको वो प्रोग्राम में आपको इनरोल करके उन्होंने वीज़ा दे दिया है। ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम वेरी करता है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें आपकी एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपके जो लैंग्वेजेस के मैंने बताया है जर्मन या इंग्लिश, उसमें आपके क्या बैंड्स हैं और आपके पास जॉब है या नहीं है। तो ये कुछ पैरामीटर्स के ऊपर अगर आप जितने ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड होंगे, आपका जितना अच्छा वर्क एक्सपीरियंस होगा, आपकी जितनी कम एज होगी, जितने अच्छे आपके बैंड्स होंगे आइल्स में या जर्मन लैंग्वेज में, आपने जितने ज़्यादा जो है वो लेवल्स अचीव किए होंगे, तो उतना ज़्यादा आपकी स्कोरिंग हाई होगी, उतने ज़्यादा चांसेस ब्राइट होंगे। लास्ट में आपने जब इन सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली मैनेज करके आपने जो एम्बेसी है इस्लामाबाद में, जर्मन एम्बेसी, वहाँ पर आपने विज़िट करना है। इनका कॉन्सुलेट कराची में भी है, आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। तो आपने एम्बेसी में जाना है, इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू देने के बाद अगर आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करेंगे तो आपको वीज़ा जो है वो इशू हो जाएगा। फिर आप जर्मनी जब पहुँचेंगे, पहुँचने के बाद आपको 1 साल के अंदर जॉब मिलेगी, तो फिर आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करेंगे। उसके अप्लाई करने के बाद आपको 5 इयर्स के अंदर जो है वो पासपोर्ट या सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये ओवरऑल अपॉर्चुनिटी में वो लोग ज़्यादा फॉल करते हैं जो हाईली क्वालिफाइड, हाईली स्किल्ड और हाईली कॉम्पिटेंट है। ये प्रोग्राम उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।